बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट अपडेट्स का इंतजार करने वाले दोस्तों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026 का बजट पेश कर दिया है और अब वो तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं जिनका लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मुलाजमीन को रिलीफ मिला? क्या तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा किया गया? और सबसे अहम बात, पेंशनर्स के लिए क्या ऐलान हुआ? आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपको बजट की मुकम्मल हकीकत बताएंगे, सरकारी दस्तावेजात में दर्ज तमाम अहम लुकात शेयर करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में मुलाजमीन के एहतजाज और हुकूमती फैसले किस समत जा सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में एक ऐसी अहम तफसील भी है जो बहुत से लोगों की नजरों से ओझल रह गई है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो ताजा तरीन सरकारी अपडेट्स, बजट खबरों और मुलाजमीन से मुतालिक हर बड़ी पेशरफ जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था वो बिल आखिर आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है और उसके साथ ही सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मुजव्विजा रिलीफ की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज दी गई है। यानी वफाकी हुकूमत ने जो इजाफा किया था, पंजाब हुकूमत ने भी तकरीबन इसी तर्ज को अपनाया है। बजाहिर ये इजाफा सुनने में एक खुशखबरी लग सकता है, लेकिन जब हम मौजूदा महंगाई, बिजली के बिलों, गैस के अखराजात, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों और रोजमर्रा जिंदगी के बढ़ते हुए खर्चों को देखते हैं तो बहुत से मुलाजमीन इस इजाफे को नाकाफी करार दे रहे हैं। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। सबसे बड़ी खबर पेंशनर्स के हवाले से सामने आई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफा तजवीज किया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, सिर्फ 3.5% इजाफा। ये वो ऐलान है जिसने हजारों पेंशनर्स को हैरान और मायूस कर दिया है, क्योंकि माजी में इस कदर कम इजाफा शाज़ो नादिर ही देखने में आया है। अब सवाल पैदा होता है कि पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफा क्यों किया गया? इसकी बुनियादी वजह गुज़श्ता अरसे में मुतारिफ करवाई गई पेंशन इस्लाहात को करार दिया जा रहा है। इन इस्लाहात के मुताबिक मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा तनख्वाहों में होने वाले इजाफे के तनासुब से मुंसलिक कर दिया गया है। यानी अगर तनख्वाहों में 7% इजाफा होगा तो पेंशन में इसका तकरीबन निस्फ यानी 3.5% इजाफा किया जाएगा। इसी पॉलिसी के तहत मौजूदा बजट में पेंशनर्स के लिए 3.5% इजाफे की तजवीज सामने आई है। यही वजह है कि पेंशनर्स की एक बड़ी तादाद इस फैसले पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार कर रही है और इस मामले पर मुख्तलिफ हलकों में बहस भी जारी है। नाजरीन, यहाँ एक और अहम नुक्ता समझना जरूरी है। बजट में जो इजाफा दिखाया गया है वो सिर्फ बजट का हिस्सा है, जबकि हालिया दिनों में वफाकी मुलाजमीन को जो इजाफी रिलीफ मिला था वो बजट के अंदर शामिल नहीं था, बल्कि एहतजाजी तहरीक और मुज़ाकरात के बाद अलग इंतजामी फैसलों के जरिए दिया गया था। इसीलिए बहुत से मुलाजमीन का मौकिफ है कि सिर्फ बजट के ऐलान को हतमी नतीजा नहीं समझना चाहिए। अब नजरें एहतजाजी सरगर्मियों और मुमकिना मुज़ाकरात पर भी मरकूज हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी वफाकी मुलाजमीन की तरह मजीद रिलीफ हासिल कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल वाज़े नहीं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमें अलग अलग मौकिफ के साथ सामने आ रही हैं। कुछ तंजीमें एहतजाज जारी रखने की हामी हैं, जबकि कुछ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दे रही हैं। इसी वजह से एक मुत्तहिदा लाहे अमल सामने नहीं आ सका। माहिरीन का कहना है कि अगर मुलाजमीन मुत्तहिद होकर अपनी आवाज बुलंद करें तो हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है और मुस्तकबिल में मजीद रिलीफ के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स अलग अलग सिमत में चलते रहे तो हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात का अमल भी पेचीदा हो सकता है। और यही वो नुक्ता है जो आने वाले दिनों में सूरत हाल का रुख मुतय्यन करेगा। अब बात करते हैं सिंध के बजट की, क्योंकि पंजाब के बाद सबकी नजरें सिंध हुकूमत के बजट पर भी लगी हुई हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% इजाफे की तजवीज ज़ेरे गौर थी, लेकिन बाद अज़ा हालात में तब्दीली आती नजर आई। जराये के मुताबिक वफाकी माली सूरत हाल और बजट दबाव के बायस सिंध हुकूमत के लिए भी ज्यादा इजाफा बरकरार रखना मुश्किल हो गया। इसीलिए अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है
है कि सिंध में भी तनख्वाहों का इजाफा वफाक और पंजाब के करीब रखा जा सकता है, यानी तकरीबन 7% इजाफे की तजवीज सामने आ सकती है। ताहम हतमी ऐलान बजट पेश होने के बाद ही वाजे होगा, लेकिन असल फर्क पेंशन के मामले में सामने आ सकता है, क्योंकि सिंध में पेंशन इस्लाहात का वो मॉडल नाफिज नहीं किया गया जो पंजाब में लागू किया जा चुका है। इसीलिए अगर सिंध हुकूमत 7% तनख्वाहों का इजाफा मंजूर करती है तो वहां पेंशनर्स को भी तकरीबन इसी शरह के मुताबिक रिलीफ मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। यही वजह है कि सिंध के पेंशनर्स उस वक्त बजट के हतमी ऐलान का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, एक और अहम मौजू जिस पर मुसलसल सवालात किए जा रहे हैं वो एडहाक रिलीफ अलाउंसेस का मामला है। हजारों मुलाजमीन ये जानना चाहते हैं कि क्या पुराने एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाएगा या नहीं। अभी तक बजट दस्तावेजात में इस हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया। ताहम ये मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि जब भी नए पे स्किल्स या तनख्वाही ढांचे पर काम किया जाता है तो एडहाक अलाउंसेस के इंजमाम का सवाल लाजमी तौर पर सामने आता है। इसीलिए मुलाजमीन की नजरें आइंदा सरकारी वजाहतों और मालियाती हुक्काम की ब्रीफिंग्स पर मरकूज हैं। मुमकिन है आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद तफसीलात सामने आए, लिहाजा इस मामले पर अभी हतमी राय कायम करना कब्ल वक्त होगा। और दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत अहम है, बजट सिर्फ आदाद व शुमार का नाम नहीं होता, इसके असरात बराह रास्त लाखों खानदानों की जिंदगियों पर पड़ते हैं। जब तनख्वाहों में इजाफा कम हो और महंगाई ज्यादा हो तो मुलाजमीन की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जब पेंशन में मामूली इजाफा हो तो रिटायर्ड अफराद के लिए रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मजीद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बजट पर रद्द अमल सिर्फ सरकारी ऐलानात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके मुआशरती और मुआशी असरात भी दूर तक महसूस किए जाते हैं। इसी तनाजुर में मौजूदा बजट पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ हल्के इसे महदूद माली वसाइल में मुमकिन बेहतरीन कोशिश करार दे रहे हैं, जबकि कुछ मुलाजमीन और पेंशनर्स इसे नाकाफी समझ रहे हैं। फैसला बहरहाल वक्त करेगा कि आने वाले महीनों में हुकूमत मजीद इक़दामात करती है या नहीं। वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट और तनख्वाहों से मुतालिक हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई अहम अपडेट आपसे मिस न हो। नाजरीन, इस वक्त तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 7% तनख्वाही इजाफा और पेंशनर्स के लिए 3.5% इजाफा तजवीज किया गया है। सिंध के बजट से मुतालिक हतमी तफसीलात का इंतजार है, जबकि एडहाक अलाउंसेस और दीगर मुमकिना मराहत के बारे में मजीद वजाहत आइंदा दिनों में सामने आ सकती है। जैसे ही कोई नई पेशरफ्त, सरकारी नोटिफिकेशन, इजाफी रिलीफ या अहम ऐलान सामने आएगा, हम आप तक मुकम्मल तफसीलात के साथ पहुंचाएंगे। लिहाजा ताजा तरीन और मुस्तनद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।